हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट प्लान डिस्कस करने जा रही हूँ। इसका न्यूमेरिकल पेपर में बहुत आता है। हॉल से प्रीमियम प्लान। कौन सा हॉल से प्रीमियम प्लान? ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? अमेरिकन है, एफ.ए. हॉल से। ये प्लान किसने दिया है? अमेरिकन एफ.ए. हॉल से ने दिया है। ठीक है, जो हमने पीछे प्लान किया है ना, बोनस प्लान है ना, तो वैसा ही है। और इसमें इस प्लान में भी जो आवर रेट है जो वर्कर का वो फिक्स होता है। ठीक है, इसमें भी स्टैंडर्ड निर्धारित किया जाता है और जो किसके बेस पर? मोशन एंड टाइम बेस पर। एक टाइप से वही है, एक टाइप से ना। तो स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया गया और जो वर्कर ने जो काम किया उसके स्टैंडर्ड से कंपेयर किया गया। जो एक्चुअल में उसको पेमेंट कर दी गई उसने जितने घंटे काम किया और जितना टाइम उसने सेव किया, उस घंटे का जितना टाइम सेव किया उसका 50% उसको दे दिया जाता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं अभी। जैसे अंडर दिस मेथड स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग ईच जॉब ऑपरेशन इज फिक्स्ड। हर काम का स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया था। वर्कर इज गिवन वेजेस फॉर द एक्चुअल टाइम ही हैड टेकन। जैसे उसने 10 घंटे का काम 6 घंटे में कर दिया तो एक्चुअल टाइम के हिसाब से उसको पेमेंट कर दी गई। ठीक है, और प्लस ए बोनस इक्वल टू 1/2 ऑफ द वेजेस ऑफ द टाइम सेव। जितना भी, जैसे उसने 4 घंटे सेव किया, 4 घंटे की वेजेस जितनी बनती है उसका हाफ उसको दे दिया। लेकिन एक्चुअल में बोनस ये वेरी करता है 33.33% से लेकर 66.23 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, हॉल से प्रीमियम प्लान इफ़ नो सेविंग इन द स्टैंडर्ड टाइम अलाउंस। यदि वो टाइम नहीं सेव करता है तो अलाउंस नहीं दिया जाता है। द वर्कर इज पेड ओनली द डे रेट। द वर्कर इज ओनली पे द डे रेट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हॉल से प्रीमियम के प्लान कहता है क्या होता है। इसका मैं आपको न्यूमेरिकल लेकर आऊँगी। ठीक है, आप इसको समझ गए तो आप चाहे इसके 10-20 जितने मर्जी एग्जाम्पल और पिछले क्वेश्चन कर सकते हैं यदि आप इसको समझ गए। ठीक है, जैसे कि टी का मतलब उसने कितना टाइम लिया मल्टीप्लाई बाय, है ना। जैसे उसने जैसे 6 घंटे लिए मल्टीप्लाई बाय रेट कितना हो गया 10, 60 रुपये हो गया प्लस, है ना। और कितना टाइम सेव किया, स्टैंड टाइम 10 घंटे था और ले गया उसने 6 घंटे, 4 घंटे सेव कर दिए। 4 घंटे गुना रेट 10 रुपये हो गया, कितना हो गया 40 रुपये हो गया। 40 रुपये के परसेंटेज कितना बोनस देना है? 50% देना है, तो वही पिछला जैसा हो गया, है ना। जैसे किया, है ना, तो आ जाएगा टाइम टेकन रेट पर आवर। तो जैसे स्टैंडर्ड यहाँ पर क्वेश्चन है स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड 20 घंटे पे करना है लेकिन उसने 15 घंटे में काम किया। उसने कितने घंटे बचा लिए? 5 घंटे बचा लिए। और 1 घंटे का रेट कितना है? 1.5 रुपया। ठीक है, तो पहले तो एक्चुअल में उसने कितना टाइम लिया? एक्चुअल में उसने 15 घंटे लिए, 15 घंटे गुना 1.5 रुपये आ गया, है ना, प्लस और 50% कर दिया उसने, क्योंकि हम बोनस कितने दे रहे हैं? 50% दे रहे हैं। और उसमें 20 माइनस 15 मतलब उसने 5 घंटे बचाए, है ना। 5 घंटे बचाए, 5 गुना 1.5 आ गया। 5 गुना 1.5 का 50% ले लिया। वही सिंपल यदि थियरी सके तो ये आ गया 26.25। हम रिटर्न लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधी बात। जितना उन्होंने उसने टाइम लिया, जितना टाइम लिया उस रेट से मल्टीप्लाई बाय कर दो। जितना टाइम उसने बचत की उसका रेट करके उसका बोनस का 50% कर दो, आ गया। ये क्या हो गया? हॉल से प्रीमियम प्लान आ गया, है ना। तो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर, ठीक है, जितना भी रेट आया डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि उसने पर आवर की रेट हमने निकाल दिया, तो ऐसे निकाल दिया ना। परसेंटेज ऑफ बोनस इज टू बी टेकन 50% व्हेन इट इज़ नॉट गिवन। वैसे तो ये हमने आपको बता दिया 33%, 33.33 और 66 के बीच में वेरी करता है। लेकिन यदि ये वाला आपके हॉल से प्रीमियम प्लान में मेंशन ना किया गया हो तब आपने प्रीमियम कितना देना है? जो 50% देना है। तो कितना देना है? 50% देना है। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा हॉल से प्रीमियम प्लान, क्योंकि हमने पिछला भी जो आपसे डिस्कस किया वो भी ऐसे ही था। लेकिन मैं इसलिए इसको अलग से कहा क्योंकि ये आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा कि ये क्वेश्चन है आपको, आप हॉल से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग इसका रेट निकालिए। इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। थियरी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ये बहुत ही सिंपल है। गारंटी फॉर वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम, जितना टाइम वो लेता है उसकी तो गारंटी है उसको उतनी वेजेस मिलनी है। रिडक्शन लेबर कॉस्ट, रिडक्शन लेबर कॉस्ट तो कम होगी ना, क्योंकि उसने 4 घंटे बचा लिए, है ना। डिस्टिंक्शन बिटवीन एफिशिएंट, और इसमें ये भी पता चल जाता है कौन एफिशिएंट है कौन इनएफिशिएंट है। जिसने कम टाइम लगाया वो एफिशिएंट होगा, है ना। रिडक्शन इन फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, इसमें फिक्स ओवरहेड कॉस्ट क्योंकि जितना टाइम उसने बचा दिया उतनी फिक्स चार्ज हम किसी और काम के लिए यूज़ करेंगे, जिसके कारण फिक्स ओवरहेड कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसमें दोनों को फ़ायदा है। दोनों को इसलिए फ़ायदा है, कंपनी को इसलिए फ़ायदा है क्योंकि उसकी फिक्स कॉस्ट पर हेड कम हो जाएगी, है ना। और एम्प्लॉय को ये फ़ायदा है वो जितना टाइम बचत करता है तो उसकी जगह वो और काम कर लेगा और उसको बोनस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मेन है। ठीक है, और इसका और सिंपल प्लान है। जैसे आप न्यूमेरिकल देखिए सिंपल है, ठीक है। और गारंटी ऑफ
है इसकी ना, ये आपको क्लियर हो गया ना। दूसरा है कि इसके डिसएडवांटेज भी कुछ कहा है, क्वालिटी ऑफ द वर्क सफ़र, क्योंकि उसको ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, मैं ज़्यादा से कम टाइम में करूँ, है ना, जिसके कारण क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वर्कर के द्वारा ये क्रिटिसिज्म किया जाता है क्योंकि वो इसी दौड़ में लगे होते हैं कि कम टाइम में करें, है ना। और डिफ़िकल्टी इन डिटर्मिनेट, इसका निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जैसे कि थोड़ा समझ लो तो बड़ा इजी है। वैसे चलो ये इन्होंने दिया है किसी ने, तो हॉल से प्रीमियम प्लान मुझे लगता है आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हम अगला जो प्लान करेंगे चीज़ें यही होगी, बस उसके फार्मूले में फ़र्क होगा। बस हॉल से प्रीमियम प्लान क्या है, जितना उसने टाइम लिया उसके हिसाब से उसको पेमेंट कर दो। दूसरा, जितना टाइम उसने बचत की है, ठीक है, उसका भी बेजिस निकाल दो, फिर उसका 50% बोनस दो, प्रीमियम दे दो, तो उसको हम कहते हैं हॉल से प्रीमियम प्लान। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।